नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे साल्ट्स जो होते हैं हमारे, वॉशिंग सोडा साल्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस साल्ट और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है डियर, अब स्टार्ट करते हैं वॉशिंग सोडा से। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 into 10H2O। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O मतलब के सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O मतलब के सोडियम कार्बोनेट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, राइट। अब वॉशिंग सोडा यानी कि जैसे हमें वर्ड से पता चल रहा है, वॉशिंग मतलब कि जो चीज वॉशिंग में यूज होती है उसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग यानी साफ करना, कुछ धोना। ठीक है, इट इज द वॉशिंग सोडा जो होता है हमारा, इट इज द वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। ये एक सॉलिड होता है जो वाइट क्रिस्टलाइन के जैसा होता है। ठीक है, इसको हम वॉशिंग में यूज करते हैं। ठीक है, और ये इसका जो नेचर होता है सोडियम कार्बोनेट का, इसका जो नेचर होता है वो एल्कली होता है, एल्कलाइन या बेसिक नेचर होता है बेटे। ठीक है, समझ गए आप, इसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन या बेसिक होता है। ठीक है, अब हाउ वी गोट इट, इट इज गोट इट बाय हीटिंग द सोडियम बाय सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें फाइंड होता है Na2CO3। ठीक है, कैसे देखो, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये Na2CO3 में डिवाइड हो जाता है और ये एक H2O में और एक CO2 में। तो ये जो हमें साल्ट मिलता है, इस साल्ट का नाम आप जानते ही हो, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ बेटे मैं आपको ये बात। ठीक है, इस चैप्टर में मैनी टाइम्स आई रिपीट इट। ओके, और ये जो Na2CO3 है, Na2CO3 को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, राइट। तो हमें जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है और H2O मिलता है यानी वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फाइंड होती है। ठीक है, अब अगर हम Na2CO3 में 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो हमारे पास वॉशिंग सोडा बन जाता है। समझ गए? तो हमारे पास वॉशिंग सोडा बन जाता है, इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा हमने बना दिया केमिकली। अब इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा को हम कहाँ पे यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा को हम जनरली वॉशिंग में यूज करते हैं। ठीक है भाई, वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग सोडा को वॉशिंग में ही तो यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे आपका जो सर्फ होता है, जो सोप्स होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा ही होता है वो सर्फ। ठीक है, और वॉशिंग सोडा हम कहाँ पे यूज करते हैं? क्रिस्टल बनाने में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यानी शीशा बनाने में। ठीक है, और कई सारी वाइट चीजों को भी बनाने में हम इसको यूज करते हैं, बफर बनाने में भी हम इसको यूज करते हैं।
ठीक है बेटे, तो कई सारी चीज़ें बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा वॉशिंग सोडा के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल्स हैं, जितने आपके सिलेबस में है बस उतना ही डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटे, वो आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो ये आप याद रखना, Na2CO3 ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको भी मैं अरेंज कर देता हूं यहां से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब आप कहोगे सर ये क्या कह दिया बेटा, यही फॉर्मूला होता है इसका। क्या बोलते हैं इसको हम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी जो वर्ड है वो हाफ के लिए है, ठीक है। ठीक है बेटे, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ को हेमी और H2O को हम यहाँ पे हाइड्रेट के हाफ H2O हो जाता है तो हम उसको हाइड्रेट बोल देते हैं, हेमी हाइड्रेट। तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बात ये है कि ये एक्चुअली इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों है। देखो जो प्लास्टर कहते हैं वो हम कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट ऑफ हेमीहाइड्रेट को हम कहते हैं प्लास्टर। इस पूरे सेंटेंस को हम बोलते हैं प्लास्टर, ठीक है। अब ऑफ पेरिस, अब क्योंकि ये 1800 यानी 1800 सन में, अप्रोक्सीमेटली 1800 में बहुत ही बल्क क्वालिटी में सबसे पहले इनका जो प्रोडक्शन है वो पेरिस में हुआ था। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है, ठीक है। तो इसका जो बल्क प्रोडक्शन है वो पेरिस में हुआ था, इसलिए हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। समझ आई बात, इसलिए हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हुई इसकी बात कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें कैसे ये गेन होता है, इट इज फाउंड फ्रॉम द हीटिंग ऑफ जिप्सम, राइट। जिप्सम क्या होता है, GCaSO4 इंटू 2H2, ठीक है, हीटिंग। देखो अगर मैं CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ठीक है। अब देखो इसको कहते हैं हम जिप्सम, इसको कहते हैं बेटे जिप्सम, ठीक है। या एक नाम मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, कैल्शियम सल्फेट। अब 2 है तो डाई हाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट इसको कहते हैं। अगर हम इसको 373 केल्विन पे हीट करते हैं, अगर हम इसको 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमें इससे फाउंड होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस इंटू हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। समझ गए बेटे, ये हमें इससे फाउंड होता है। ये हमारा क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब ये हमें इससे फाउंड होता है, इतनी बात क्लियर है। अब क्योंकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये हमारा पाउडर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है। अब अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, अगर इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो ये हमारा हार्ड सॉलिड बन जाता है। क्या बन जाता है, ये हमारा हार्ड सॉलिड बन जाता है, ठीक है बेटे। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक चीज ये है कि
इसको बोलते हैं हम पीओपी। अब याद करो पीओपी आपने कहाँ सुना है? पीओपी बहुत जगह आपने सुना। अपने घरों में भी जब आप देखते हो, क्या देखते हो कि हमारे छतों पे हमारी जो रूफ्स होती हैं उन पे हम पीओपी यूज करते हैं, या फिर क्या करते हैं, सीलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो पीओपी सीलिंग ये जो होती है ये हमारी होती है। एक्चुअली पीओपी की फुल फॉर्म क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिक्स करके इसको हार्ड बनाया जाता है, और उसी हार्ड को हम पीओपी बोलते हैं, जो हमारे घरों में यूज होती है, जो वाइट वाइट होती है। ठीक है, ये वाइट वाइट पाउडर होता है। ठीक है, तो ये हमारी पीओपी होती है, और इसको हम सीलिंग में भी यूज करते हैं। वही चीज सीलिंग होती है। देखो पीओपी में हम सपोज ये हमारी रूफ है, अगर हम नीचे से ऐसे देखो तो रूफ है, तो सपोज पीओपी हमारी कुछ इस तरह की हो रही है इसमें। ठीक है बेटे, सपोज ये हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरह की, तो कुछ भी डिजाइन हो सकता है। तो ये हमारा जो डिजाइन बनता है वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी और डिजाइन जो बनते हैं, जिसमें कई बार आपने देखा होगा नीचे स्पेस उसमें लाइट वगैरह लगा देते हैं, उसको बोलते हैं हम सीलिंग। ठीक है, तो वो सीलिंग भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही करते हैं, पीओपी से ही करते हैं। ठीक है, ये हमारा CSO4 किसकी, ये जो मेन एडवांटेज है। ठीक है, कहीं पे अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी शॉक से बचना है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक से अगर हमें प्रिवेंट होना है, तो हम वहां पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, और इट इज द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन से दैट इट इज द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी शॉक से बचने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कहीं पे जैसे कोई सरफेस है, वहां पे उस सरफेस को प्रिवेंट करने के लिए या सरफेस को रिपेयर करने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अगर देखो मैं आपको बताऊं, CaSO4 इंटू हाफ H2, ये मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसमें वाटर मिक्स करता हूँ, 1.5 H2O मिक्स करता हूँ, 1.5 H2O मिक्स करता हूँ, तो ये हमारा, अगर मैं इसमें 1.5 H2O मिक्स करता हूँ, तो ये हमारा बेटा देखो फिर से जिप्सम बन गया। क्या बन गया? जिप्सम बन गया। ठीक है, हार्ड सॉलिड जो हमारा बना, ये क्या बन गया बेटा, देखो जिप्सम, GYPSUM। तो ये जो जिप्सम होता है, ये जो जिप्सम होता है, यही इसी से हमें क्या मिला था पहले, इसी से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला था। और अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड कर दें, तो वही हमारा दोबारा जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, वही जिप्सम हमारा हार्ड बन जाता है। ठीक है, यही चीज होती है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमारी इतनी बातें हैं, और इसके मैंने आपको यूजेस भी बता दिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये चीजें मैंने आपको नोट्स में दी हुई हैं, आप लोग नोट कर चुके हो, राइट। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जब बात करते हैं, तो इसमें क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि बहुत सारे जो सॉलिड्स हैं बेटे, बहुत सारे जो सॉलिड्स हैं वो ड्राई होते हैं। ठीक है, वो होते हैं ड्राई। तो अगर वो देखने में हमें ड्राई लग रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखने में ऐसा लगेगा कि ड्राई है, लेकिन बट दे हैव सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। द वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, उसी वाटर मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। अब जैसे या इसको सिंपल लैंग्वेज में एक बात अगर वो कहूं, वाटर प्रेजेंट इन ड्राई क्रिस्टल्स called वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना। ठीक है बेटे
केमिस्ट्री के टीचर हैं हम, इंग्लिश के नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो आप देख लें, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इसी को हम कहते हैं कि सपोज जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया, CaSO4 इंटू हाफ H2। अब ये क्या है, ये है हमारा वाटर मॉलिक्यूल। अब मैंने आपको क्या बताया, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, मतलब जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कैसा होता है, ड्राई होता है, ठीक है। लेकिन ड्राई हमें कैसा दिखाई देता है, ड्राई है, ठीक है। अब अगर ड्राई है तो इसमें हाफ मॉलिक्यूल वाटर का भी तो है, हाफ मॉलिक्यूल वाटर का भी तो है। अब अगर हाफ मॉलिक्यूल वाटर का है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमारा, दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ PARIS होता है स्पेलिंग पेरिस की, PARIS, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। और एक चीज होती है, और कई जैसे मैंने आपको बताया Na2CO3 इंटू 10H2O जो बताया था। अब ये 10H2O क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो मतलब दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक चीज और होती है, आपको पता नहीं होगा शायद, CuSO4 इंटू 5H2O, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं हम ब्लू विट्रल। क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रल, ठीक है। या एक चीज और क्या बोलेंगे, देखो मैंने आपको नाम बताया, कोपर, Cu का मतलब कोपर, सल्फेट SULPHATE, कोपर सल्फेट। अब 5 है तो पेंटा, कोपर सल्फेट पेंटा। अब बताओ क्या बोलेंगे, कोपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, ठीक है, कोपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, या सिंपल क्या कहते हैं, ब्लू विट्रल, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है वो अलग है, बस इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसको आप छोड़ दो, ये क्या चीज है बस आपको लर्न करना है। अब दूसरी चीज मैंने कही एक एग्जांपल दिया, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का एग्जांपल दिया। अब देखो एक जिप्सम का भी एग्जांपल हो सकता है, GYPSUM जिप्सम, ठीक है, वो क्या होता है, CaSO4, देखो ये CaSO4 है, ये CuSO4 है, ये कैल्शियम है, ये कॉपर है, ठीक है। तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये हमारा क्या बन गया, जिप्सम, ठीक है। तो इसमें भी 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। अब क्योंकि ये भी ड्राई है, ठीक है, ये भी दिखने में ड्राई होता है, तो अगर ड्राई होता है तो इसमें वाली मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स की लगभग सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई, ठीक है, लगभग क्या कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।